Dear students, Assalamualaikum. Welcome to my video lecture. Met with Abbas. We are going to solve the exercise 5A. Before the start exercise, please subscribe my channel. Press the bell icon, like and share with your friend. So exercise 5A question number 3. Find the area. Find करना एक पॉइंट में एरिया मालूम करना, दूसरा में द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। जो भी हमारे पास एरिया गिवन है उसका हमें पेरीमीटर मालूम करना है। ठीक है। इन ई द फॉलोइंग फिगर्स आर गिवन दैट ऑल द आर्क्स आर आइदर क्वाड्रेंट्स आर सेमी सर्कल। या तो हमारे पास क्वाड्रेंट में होगा या तो सेमी सर्कल में होगा। इसमें जो एक की फिगर गिवन है वो कुछ इस तरह गिवन है कि हमारे पास यहाँ पे कोई हाफ सर्कल गिवन है। अगर सपोज करें ये हाफ सर्कल है और इस हाफ सर्कल का अगर इसके एरिया की मैं बात करूं तो इस एरिया में कुछ 40 सेंटीमीटर। अब हमें आदमी ये भी हमारे पास सेंटर पॉइंट है, ये भी सेंटर पॉइंट है और ये भी सेंटर पॉइंट है। अब ये कंप्लीट एरिया हमारे पास क्या आ रहा है 28। अब हमें क्या करना है, फाइंड द रेडियस। हमें रेडियस मालूम करना है, जबकि रेडियस का फार्मूला क्या होगा, आर इज डी अपॉन 2। तो मीन्स अगर मैंने इसको नाम यहाँ पे दिया R1 का, इसको नाम दिया R का, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायमीटर हमारे पास, इसको नाम दिया मैंने D1 का, तो ये हमारे पास क्या हो गया, D आ गया। तो ये हमारे पास D की वैल्यू है और यहाँ पे D1, तो ये भी हमारे पास D1 होगा। जब यहाँ पर मैं आप बात करूं D की तो 28 डिवाइड बाय 2, तो मीन्स इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर 14। जब R1 की मैं बात करूं तो क्या आएगा 14 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 7। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, मीन्स इसका यहाँ पर आ गया 7 सेंटीमीटर और ये कंप्लीट किसके किलो गया यहाँ पर 40 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखो जब हमारे पास गिवन है तो मीन्स हमें ये एरिया को हमें निकालना है, मतलब इस एरिया को फाइंड करना है। तो यहाँ पर जब एरिया हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि मीन्स यहाँ पे एक सर्कल ये आएगा, 2 सर्कल ये, तो मतलब ये कंप्लीट सर्कल आ रहा है। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा 1/2 हाफ है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर और माइनस, अगर इसका देखो ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 आ रहे, तो 1 यहाँ पे 1/2 क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर R1 की बात करें, फिर माइनस 1/2 सेकंड ये 1/2 पाई R1 स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास A इज इक्वल टू 1/2 पाई की वैल्यू क्या होती है, अगर 1/2 पाई को मैं सबसे कॉमन ले लूं, 1/2 पाई को मैं कॉमन ले लूं, तो मीन्स इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पर क्या बचा R2 माइनस R1 माइनस R1। ठीक है। तो R1 का इन पे सब पे क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, इन पे सब पे क्या स्क्वायर है, तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 पाई R2 माइनस 2 R1 का स्क्वायर। तो देखो R1 की हमारे पास R की वैल्यू 14, R1 की 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 पाई R हमारे पास 14 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, R1 क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है। जब यहाँ पर आ गया तो मीन्स इसको मैं 2 मरतबा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 1/2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22, 7 और यहाँ पर हमारे पास 14 को अगर मैं 2 टाइम लिखूं, 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 7 यहाँ पर 2 है हमारे पास 2, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 को अगर मैंने 2 टाइम लिखा तो देखो 7 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम, तो यहाँ पर 2 टाइम, फिर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1 टाइम, तो ये 14 7, तो 7 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम, तो A इज इक्वल टू, तो 2 का टेबल 1 टाइम, तो यहाँ पर कितनी मरतबा आएगा 11 टाइम। उसके बाद 2 को 14 से मल्टीप्लाई 28, 2 को 7 से तो कितना आ जाएगा 14। उसके बाद यहाँ पर एरिया निकालें, मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया, तो मीन्स यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 11, तो 14, जब 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे हमने एरिया मालूम कर लिया। अब हमें मालूम करना फाइंड द पेरीमीटर। अगर फाइंड करना, अब हमें
फाइंड द पेरीमीटर। जब पेरीमीटर मालूम करना है तो मैं इसी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस पाई R1 प्लस पाई R1, ये हमारी वैल्यू होगी। तो देखो पाई की वैल्यू सब में सेम आ रही है, तो मैंने पाई को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, R प्लस R1 प्लस R1। तो पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 22/7, R की वैल्यू क्या है हमारे पास 14 प्लस 7, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 22, 7, तो 7 प्लस 14 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 28, तो 7 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका। अब हम सेकंड शेप की बात करेंगे। जो हमारे सेकंड शेप की बात करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह स्क्वायर की तरह है। ठीक है, तो स्क्वायर में अगर यहाँ पर मैंने सेंटर पॉइंट लिया है, ये मैंने सेंटर पॉइंट बनाया सपोज को, तो इसमें जब यहाँ पे एरिया इसका निकाला, सेम इसका भी एरिया यहाँ पे निकाला, सेम इसका भी एरिया यहाँ पे निकाला, तो मीन्स इसका भी एरिया निकाला, तो ये कुछ शेप इस तरह बन गया। तो मीन्स अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एरिया यहाँ पर गिवन है। तो मीन्स इसकी लेंथ जो है ये हमारे पास कितनी यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, ये भी हमारे पास क्या होगा 40 सेंटीमीटर, ये भी हमारे पास क्या होगा, सारी वैल्यू हमारे पास क्या होगी यहाँ पर यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें पहले हम, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, अगर ये हमारे पास लेंथ है यहाँ पर विड्थ है तो दोनों सेम है, तो यहाँ पर एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी x इंटू एक्स, तो यहाँ पर x स्क्वायर लिख दूं, इसका मतलब 14 पे हम 14 पे स्क्वायर देंगे, तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 196 क्या हमारे पास सेंटीमीटर में। देखो अब यहाँ पर, तो उसके बाद हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करें, तो एरिया ऑफ सर्कल से पहले हम इसको ऐसे कर इसका रेडियस निकाल लें। जब इसका रेडियस निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा d/2, तो 14 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ सर्कल की हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो मीन्स हमने एरिया ऑफ सर्कल की बात की है, तो मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू क्या 22/7, रेडियस क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा सर्कल क्या आ गया 22, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 से कैंसल, तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया 7 टू 14, तो 154 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पर एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई और दूसरी हमारे पास ये वैल्यू आ गई, यहाँ पर भी क्या होगा स्क्वायर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब ये हमारे पास दोनों वैल्यू मिल गई तो मीन्स हमें अब यहाँ पे क्या करना है, इसका एरिया मालूम करना, मतलब इस वैल्यू को इस वैल्यू से क्या कर देंगे सबट्रैक्ट। जब ये सर्कल मतलब यहाँ पे समझिए ये भी हाफ सर्कल है, ये भी हाफ सर्कल, ये भी हाफ, इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड करें तो ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल को हम सबट्रैक्ट करेंगे, तो मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है हमारे पास 196 माइनस 154 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 5 से 4 तो 2 बचा, 9 में से 5 सबट्रैक्ट तो 4 आ गया, 1 का 1 0, तो यहाँ पर आ गया सेंटीमीटर पर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे इसकी पेरीमीटर की, फाइंड द पेरीमीटर। जब पेरीमीटर की हम मालूम करेंगे तो मीन्स यहाँ पर हम पेरीमीटर की बात करें तो 4 आर्क, यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू क्या आ रही है क्वाड्रेंट आ रही है,
तो क्वाड्रेंट आर, ये इसका मतलब। अब देखो इसकी बात करें तो ये भी एक मतलब ऐसे समझो कि सर्कल के जो 4 हिस्से होते हैं, अगर 4 पार्ट है तो उसमें क्या ये हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे 4 मल्टीप्लाई 1/4। और जब सर्कल का हम सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर हम वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 पाई, मतलब यहाँ पे क्योंकि ये कर्व है तो इसका हम यहाँ पे सर्कमफ्रेंस वाली वैल्यू लेंगे। तो ये 4 4 से क्या हो जाएगा कैंसल, तो मीन्स यहाँ पे क्या बचा 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7। और ये जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है 7, तो 7 7 से कैंसल, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास। देखो अब सी की बात करें तो सी में हमारे पास कोई भी सर्कल है, अगर सर्कल का ये हमारे ने इस तरह बनाया तो मीन्स ये हमारे पास ऐसे समझो, अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास एरिया गिवन है, ये हमारे पास एरिया गिवन सेंटर, तो ये हमारे पास क्या है 28 सेंटीमीटर, ये भी हमारे पास क्या है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम हमारे पास यहाँ पे ये देखिए, अगर एक और बात आपसे मैं सपोज करें यहाँ पे सर्कल है तो मीन्स इसका हाफ आपके पास ये गिवन है, ये अगर गिवन है तो अगर मैंने यहाँ पे सेंटर लिया तो इसको मैंने सपोज करें इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है 28 और 28 मीन्स अगर यहाँ पर मीन्स ये भी एक सर्कल बन रहा है, ये भी एक सर्कल बन रहा है। तो पहले मैंने कंप्लीट सर्कल की बात करूं तो यहाँ पर जब हमारे पास हम बात करें एरिया फाइंड द, यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, जब हम सर्कल की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो मीन्स अगर मैंने फर्स्ट में द रेडियस फाइंड करना, पहले मैं इसका हाफ रेडियस फाइंड करता हूं, जब हाफ तो इसको मैंने नाम दिया आर, तो फिर उसके बाद इस रेडियस का भी फाइंड करूंगा तो मीन्स इसकी वैल्यू भी क्या आती है, तो मीन्स जब यहाँ पर आर की वैल्यू तो मेरे पास गिवन है 28, उसके बाद जब R1 की वैल्यू में मालूम करूं तो मीन्स ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास है डायमीटर में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे जब एरिया मालूम किया पाई आर स्क्वायर, अब देखो एक मैंने बात की, अगर ये मेरे पास एरिया गिवन है तो अगर ये तो मेरे पास चलो 21 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको भी मैं एक पॉइंट को मालूम कर रहा हूँ, तो इसको जब मालूम कर रहा हूँ तो मैंने इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी, तो इसको मैंने हाफ लिया तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर, इसको भी हाफ लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर। अगर यहाँ पर ये कंप्लीट वैल्यू तो 28 आ रही है, ये भी 28 है इसका रेडियस, लेकिन इसके हम दो पार्ट कर रहे हैं, इसके हम क्या करें, इसके भी हम यहाँ पे इसका भी सेंटर मालूम करें, इसका भी सेंटर मालूम करें, तो मैं सेंटर मालूम इसकी वैल्यू टोटल कितनी है 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास पाई दोनों में सेम है तो कॉमन लिया तो R2 - 2 R1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या है 22/7, R की वैल्यू क्या है 28 का यहाँ पर स्क्वायर, फिर यहाँ पर बात करें 2R1 की वैल्यू क्या है 14 के स्क्वायर, और यहाँ पर हमने क्या लिखा सब में मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। तो देखो अगर यहाँ पर 22 7, अगर 28 को हमें 2 टाइम लिखें, उसके बाद 14 को भी हमने 2 टाइम लिखा, उसके बाद अगर हम बात करें कि 7 का टेबल यहाँ पर 4 टाइम, यहाँ पर कितनी मरतबा आएगा 2 टाइम, तो मीन्स 22 यहाँ पर 4 is 32, 3 यहाँ पर 4 2 8, 8 2 11, उसके बाद अगर हम बात करें 2 2 4, 4 4 16, 4 1 4 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 56, तो 112 को 56 से माइनस करें तो यहाँ पे 12 में 6 बचा 0, तो 10 में से 5 गया तो क्या आ गया 5, तो मीन्स यहाँ पर क्या आ गया तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2256। अब देखो 56 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12, 2 5 10, तो 11, यहाँ पर 2 फिर 1 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 3 2 1। ठीक है, तो इसका एरिया यहाँ पर क्या आ गया
1232, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर। देखो अब मालूम करना, फाइंड द पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर मालूम करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें पेरीमीटर मालूम करना है, तो मीन्स हम मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ये शेडो का एरिया था हमारे पास, वही हम चीज फाइंड कर रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक तो हमारे पास सर्कल, अगर ये हमारे पास लार्ज हो गया तो दूसरा क्या हो गया हमारे पास स्मॉल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाए और यहाँ पर हमारे पास क्या लार्ज सर्कल है, और दूसरा हमारे पास क्या रहा है रेस्कल है। तो यहाँ पे इसको मैंने मतलब यहाँ पर हमने रेडियस लिया, तो ये 28 का आ रहा है, तो ये स्मॉल हो रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पे स्मॉल होंगे 2 पाए R1। तो देखो जब पाए की वैल्यू तो 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या रही है, 28, ठीक है, उसके बाद सॉरी प्लस होगा दोनों में, फिर यहाँ पे प्लस 2 पाए तो 22/7, आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 14। तो 7 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम। तो 4 को तो 20 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 88। तो ये वैल्यू हमारे पास किस में आ रही है, सेंटीमीटर में। सो सेम 2 टू द 4, 4 टू टू द 4 तो 44, 44 को मल्टीप्लाई तो ये भी 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनको प्लस करेंगे तो 8 + 8 यहाँ पे 16, तो 1 तो 16 यहाँ पे 776। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर हमारा सी। डी क्वेश्चन की बात करें, डी ये हमारे पास क्या रहा है, कोई स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर ये स्क्वायर है तो मीन्स इसमें अगर मैंने यहाँ पर इसकी मैं बात कर दूं, अगर इसको इससे इसको यहाँ पर इस टर्म से इसको मैंने साथ सेम यहाँ ये एरिया गिवन है, ठीक है, ये एरिया मतलब ये हमारे पास एरिया फिल है। तो मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 सेंटीमीटर, ये भी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रही है 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है। अब टोटल इसकी लेंथ कितनी आ रही है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बात करें तो टोटल लेंथ 10 आ रही है। तो मतलब हम यहाँ पे इस एरिया का रेडियस अगर फाइंड करना चाहें तो 10 माइनस एक ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.5। जब इसको 3.5 को मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, सॉरी 2 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, तो 6 तो 7। तो यहाँ पर हमारा आर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 3। मतलब ये हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर। देखो अब यहाँ पे ये हमारे पास शेडो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ये जो हमारा पार्ट है इसमें हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को स्क्वायर, और ये कंप्लीट हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस करेंगे सर्कल, जो सर्कल का एरिया है। तो यहाँ अगर यहाँ पे शेडो ए तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि इसको अगर हम यहाँ पे इसको हम एक्स से डिनोट करें तो एक्स स्क्वायर, सर्कल की वैल्यू क्या होगी पाई आर स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, सपोज एक्स की वैल्यू अगर मैं कह दूं यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हमारे पास 10, तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 पे स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या आ गई 22, और यहाँ पे रेडियस हमारे पास क्या है, यहाँ पे रेडियस हमारे पास है हमारे पास सर्कल का 3.5 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो अगर 10 को लेंगे तो 100 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7। तो इसको जब मल्टीप्लाई 3.5 क्या आ जाएगा 12.25। उसके बाद इसी वैल्यू को जब दो हमने 7 से डिवाइड कर 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 138.5 मीन्स 22 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 100 को
38.5 से माइनस तो 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, 9 में से 8 चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9 में से 8 चला गया तो 1, यहाँ पे हमारे पास फिर 9, 9 में 3 6, तो मीन्स इसका यहाँ पर क्या आ गया 61.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइंड करेंगे हम पेरीमीटर को, फाइंड पेरीमीटर, ठीक है। जब पेरीमीटर को फाइंड करेंगे तो P इजिकल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, हमारे पास 4 साइड है और यहाँ पर प्लस 4 आर्क हमारे पास है, क्या है हमारे पास क्वाड्रेंट में आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 4 साइड, साइड हमारे पास में आर को शो करा, आर की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी निकाली, यहाँ पे 3 प्लस 4, अब आर क्वाड्रेंट तो इसके 4 हिस्से आ रहे हैं, अगर 4 हिस्से आ रहे हैं तो मीन्स इसको मैंने यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे जब पेरीमीटर में सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई आर। तो देखो अगर 4 4 से कैंसल, 4 थीजा यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, यहाँ पे हम सेंटीमीटर को लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और आर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है हमारे पास, अगर यहाँ पर आर क्लेयर यहाँ पर क्या हमारे पास आ रही है 3.5, साइड यहाँ पर 3 लिया है तो इसकी वैल्यू हमने निकाली, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 3.5, तो मीन्स जब 3.5 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। देखो 2 को 22 मल्टीप्लाई 3.5, इन तीनों को मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 22 सेंटीमीटर, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 34 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4।